बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अब्दुल्ला शाही और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रिएक्शंस ऑफ अल्कीन, जो कि चैप्टर नंबर 8 सेकेंड केमिस्ट्री में से ही है। उसके अंदर से हम लोगों ने डिस्कस करना है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, और बड़ा इंपॉर्टेंट है, कैप्टेन मार्कोनी का जरूर। लेकिन ना इससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा करवाऊंगा हेट्रोलाइटिक रिएक्शन के बारे में। बेटा हम लोग पीछे होमोलाइसिस हेट्रोलाइसिस करते हैं तो आ रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर अगर आप लोग हमारा देखते हो, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था हाइड्रोजनेशन वाला, उसके अंदर भी हम लोग होमो हेट्रो की थी। लेकिन वहां पर आप देखो, हम लोग एक ही वक्त में जो डबल बॉन्ड था या सिंगल बॉन्ड था, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज ले आते थे। लेकिन अभी हम लोगों ने बेटा पता क्या करना है, अभी थोड़ा सा हेट्रोलाइसिस के दौरान में हम लोग ये करना है कि जो है हमारे पास होगा हाइड्रोकार्बन, उसके ऊपर अटैक करने वाले जो रिएजेंट हैं उनकी हाइड्रोलाइसिस करवा दी है, जस्ट एंड ओनली। फिर वो आगे आगे जो हाइड्रोकार्बन हमारे हैं उनकी खुद ही हाइड्रोलाइसिस करवा लें। ठीक हो गया। पहले हम लोग जो थे ना, वो हाइड्रोलाइसिस दोनों की करवा रहे हुए थे, यानी कि जो हाइड्रोकार्बन था उसकी भी और जो रिएजेंट होता था उसकी भी। अभी ये करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस करवाएंगे हम लोग रिएजेंट की, वो जाके खुद ही करवा लेगा हाइड्रोकार्बन। ठीक है। उसके लिए ना हमारे पास कोई भी एक हम लोग जंगली ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोकार्बन में अल्कीन ले रहे हैं, तो हम लोग ना कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ले लिया, इसके साथ में कुछ भी, चलो 2 हाइड्रोजन ही ले लेते हैं, नहीं तो प्लस। प्लस क्या लेना है? प्लस एक ऐसा सब्सटेंस लेना है जिसके अंदर एक हो इलेक्ट्रोफाइल, एक हो बेटा न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, हम लोगों ने बड़ी डिटेल में मैंने आपको बताया था ना एक टेबल के अंदर। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालता हूँ, हमारी प्रीवियस वीडियो में है। उसके अलावा ऊपर भी टैग कर देता हूँ, तो आप लोग ना वहां से देख सकते हो उसको। अभी मैं नहीं करूंगा क्योंकि बहुत सारा लेक्चर लेंथी हो जाते हैं सारी फिर। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज सिंपली बोलूंगा, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव का चार्ज। और जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा बेटा न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, इसके ऊपर होगा खुद नेगेटिव का चार्ज होगा। तो अब यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव है, न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है। तो फिर क्या होगा, फिर हम लोग देखते हैं तो कार्बन और कार्बन के दरमियान में यहाँ पर डबल बॉन्ड मौजूद है। इलेक्ट्रोफाइल टूट गया, न्यूक्लियोफाइल के साथ से इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर पॉजिटिव, न्यूक्लियोफाइल के ऊपर आ गया नेगेटिव का चार्ज। फिर बेटा फिर हमारे पास होगा ये, हम लोग आगे इसके मैकेनिज्म की तरफ अगर चले, ये कैसे काम करेगा। मैकेनिज्म में ये जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होगी वो जाके कार्बन के ऊपर अटैक करेगी। ठीक है, क्योंकि कार्बन के अंदर यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेयर होता है जो इसने आपस में बॉन्ड बनाया होता है। अब ये उसके साथ आके बेटा अटैक करेगी। तो जब ये इलेक्ट्रोफाइल जाके अटैक करेगा, किधर जाएगा अटैक करने के लिए, क्या होगा, H2C डबल बॉन्ड CH2, इलेक्ट्रोफाइल आया, इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर कौन सा पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेगा, और कार्बन क्या करेगा, कार्बन ये इलेक्ट्रॉन जो कि इसके साथ कोऑर्डिनेट किए हुए थे डबल बॉन्ड के दौरान में, वो इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है। शुरू में जब इलेक्ट्रोफाइल ने कार्बन के ऊपर अटैक किया, कार्बन ने भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिए, इस वाले कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन अपने साथ मौजूद जो दूसरा कार्बन होगा उसके इलेक्ट्रॉन्स को लेगा, इन वाले को। जब लेने गया तो इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज खुद वो न्यूट्रल हो जाएगा, और अपने साथ मौजूद जो डबल बॉन्ड होगा ना उसको बेटा वो ब्रेक करते हैं। फिर हमारे पास आएगा H2C सिंगल बॉन्ड CH2, साथ में इसके आ गया इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल आ गया, इस कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से डबल बॉन्ड के वो इस वाले कार्बन ने बेटा ले। अब क्या होगा, अब ये न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा तो हमारे पास H2C यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, फिर आएगा CH2, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस आ गया अपना न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान अट्रैक्शन होगी,
जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल कार्बन इसके साथ दोनों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे बेटा कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा रिएक्शन कंप्लीट होगा। ये तो हम लोगों ने जनरल रिएक्शन किया था। अब हम लोग अगर स्पेसिफिक की तरफ ही चले, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस हम लोग ले लेते हैं, लेट्स सपोज और कोई भी ना लो, H2O ले लो। तो H2O की सबसे पहले तो ब्रेक डाउन होगी। ये H2O हम लोग मैकेनिज्म की तरफ उधर चले। मैकेनिज्म में सबसे पहले बेटा H2O टूटेगा। H2O टूटा तो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। ये पॉजिटिव चार्ज वाली CpC इलेक्ट्रोफाइल, नेगेटिव चार्ज वाली CpC बेटा न्यूक्लियोफाइल। अब ये आगे जाके अटैक करेगा इस वाले के ऊपर। H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस आ गया H, जिसके ऊपर चार्ज पॉजिटिव वाला, ये आके दोनों में से किसी कार्बन के ऊपर भी अटैक करेगा। जब अटैक किया तो अटैक करने के बाद H2C डबल बॉन्ड CH2, ये हाइड्रोजन जो आया, इसके आने की वजह से इसके कार्बन के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा और ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको अपनी तरफ खींचेगा। अपनी तरफ खींच लेगा तो फिर हमारे पास आ जाएगा H2C सिंगल बॉन्ड CH2, ये H जो हम लोगों ने अभी ऐड किया, इसके ऊपर क्या आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज। फिर न्यूक्लियोफाइल OH वाला आएगा, H2C सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे बेटा H जो ऐड किया, इसके ऊपर था पॉजिटिव का चार्ज, प्लस आया न्यूक्लियोफाइल जिसके ऊपर था नेगेटिव का चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज वाली CpC इसके साथ आगे मिलेगी, मिलने के बाद हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, यहाँ पे हम लोग ले OH, तो ये आ जाएगा OH इधर, फिर H2C सिंगल बॉन्ड CH2 यहाँ पे बैठा। इस तरीके से जनरली हमारे पास होगा रिएक्शन। बेसिक तौर पर यूं होता है जो कि हमारी बुक के अंदर कैसे लिखा। तो मैंने पहले बताया मैं आसान समझाने के लिए आप लोगों को वो मेथड यूज करांगा। अभी हमारी बुक के अंदर इस तरीके से है तो हम लोग ये वाला करेंगे। होता ऐसे ही है रियल में, वो तो हम लोग सिर्फ आसानी के लिए कर रहे थे, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव तोड़ दिया, डायरेक्टली उनके अपोजिट चार्जेस को जोड़ के हम लोगों ने आगे कंटिन्यू कर लिया। अभी है बेटा हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। एडिशन मतलब हम लोगों ने क्या करना है बेटा, दाखिल करना है। किसको करना है, एक तो है हाइड्रोजन और दूसरा क्या हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं, बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब किसी के साथ जुड़ते हैं तो वो हैलाइड बनाते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, एक्स को ऐड करना है हम लोगों ने। अब एक्स की जगह पे क्या हो सकता है, एक्स की जगह पे क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन भी हो सकता होता है। ठीक है, अभी फिर हम लोगों ने ये चीज देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, कौन ज्यादा रिएक्टिव होता है कौन कम रिएक्टिव होता है। इनमें से HF जो होता है वो सबसे लेस रिएक्टिव है, इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है HCl, इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है HBr, इससे ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा HI। इसमें क्या है, रिएक्टिविटी जो होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिक नेचर के साथ। जितनी किसी भी हैलाइड की एसिडिक नेचर ज्यादा होगी उतनी उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, उतना उसका एडिशन ज्यादा होगा। अब एसिडिक नेचर क्या होता है, एसिड वो CpC बेटा H पॉजिटिव दे, जितना H पॉजिटिव देगा उतना वो स्ट्रॉन्ग एसिड। जब वो स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा ज्यादा H पॉजिटिव देगा, उस ज्यादा H पॉजिटिव के देने की बुनियाद के ऊपर वो ज्यादा रिएक्शन कर सकेगा। जो वीक एसिड है जैसे HF है, ये वीक एसिड है, ये अपने सब बॉन्ड नहीं तोड़वाता, क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है अगर पहले से मौजूद बॉन्ड नहीं टूटेंगे तो नए वाले बॉन्ड भी नहीं बने। तो यहाँ पर ये आपस के बॉन्ड नहीं तोड़वाता। जब बेटा आपस के बॉन्ड नहीं टूटते तो उसकी वजह से नए बॉन्ड भी नहीं बनते। तो जब नए बॉन्ड नहीं बनेंगे तो रिएक्टिविटी भी नहीं होती। इस वजह से ये वीक एसिड है, सॉरी स्ट्रॉन्ग एसिड है, ज्यादा हाइड्रोजन देता है, ज्यादा बॉन्ड तोड़ते हैं। जब ज्यादा बॉन्ड तोड़ते हैं तो बेटा वो आसानी से रिएक्शन करता है। ठीक है, अभी हम लोग ना इनके रिएक्शंस की तरफ अगर चलते हैं
तो हम लोग लेंगे H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस ले लिया HX। प्रोडक्ट में हमारे पास बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड CH2 फोर बेटा X आ जाएगा। ठीक है, इसके मैकेनिज्म को अगर हम लोग देखें, होना ये हेटेरोलाइसिस से ही है, जहर में रखना, क्योंकि अभी हम लोग हेटेरो वाला ही करेंगे। ये पहले टूटेगा, HX है, H पॉजिटिव X नेगेटिव। ठीक है, फिर ये H पॉजिटिव को सुपरफिशियल अटैक करेगी, H2 से डबल बॉन्ड CH2 प्लस आ गया H पॉजिटिव, आगे अटैच करेगा। जब अटैक किया तो H2C डबल बॉन्ड CH2 ये बेटा हाइड्रोजन इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, ये यहाँ से जो जो इलेक्ट्रॉन होगा उनको ले लेगा। जब इलेक्ट्रॉन को लेगा तो इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो फिर उसके बाद H2C सिंगल बॉन्ड यहाँ पे तो हो जाएगा CH3, इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव का चार्ज, हेलोजन जो नेगेटिव वाला है उसके ऊपर आगे जुड़ जाएगा H2C सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस हेलोजन नेगेटिव वाला जुड़ेगा तो हमारे पास बनेगा H2C, यहाँ पे हेलोजन, यहाँ पे CH3 का बनेगा। ये तो हम लोगों ने जरा रिएक्शन किया। अभी अगर कोई और लगा दे वहां पे हम लोग HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, तो हमारे पास बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। इसमें भी मैकेनिज्म में पहले HCl की ब्रेकडाउन होगी इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव पर अटैक करेगा, H2C डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव बेटा आके अटैक किया, H2C सिंगल बॉन्ड CH2 इस कार्बन के ऊपर अटैक किया तो यहाँ पे पॉजिटिव हाइड्रोजन अटैक किया, इसके ऊपर पॉजिटिव का चार्ज आएगा। यहाँ पर क्या था, जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था उसको ये कार्बन दे देगा, जब कार्बन ने दे दिया तो H2C सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ पे क्या आ गया पॉजिटिव का चार्ज, नेगेटिव वाला हाइड्रोजन है ना, H2C सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस Cl, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके ऊपर नेगेटिव, ये इसके साथ मिल जाएगा। जब मिल जाएगा तो उसके मिलने के बाद H2C यहाँ पे क्लोरीन आएगा, यहाँ पे CH3। ठीक है बेटा, जो हमारे पास में इसका एडिशन हो जाए। अभी नेक्स्ट जो है वो चैप्टर के अंदर से सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला एरोडायनामिक्स के अंदर मार्कोनी कप्स रूल। मार्कोनी कप्स नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने इस रूल को बनाया था। इसके मुताबिक क्या होता है, इन एडिशन दाखिला करना है हम लोगों ने अनसिमेट्रिकल रिएजेंट। मतलब क्या होता है, नहीं सिमेट्री होता है, इतराफ साइडें एंगल्स, तो रिएजेंट रिएक्टेंट इन अनसिमेट्रिकल ही रिएजेंट है जिसके तरफ एक जैसे नहीं है, और अनसिमेट्रिकल ही अल्कीन है। तो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट क्या है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन क्या है, पहले हम लोग देख लेते हैं। अनसिमेट्रिकल स्पेलिंग आप लोग देख लेना, रिएजेंट अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ये वो होगा जिसमें हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेयर, या फिर ये भी कहते हैं बॉन्ड पेयर। जो बॉन्ड पेयर होगा ना उसकी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। तो जब अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, एक के ऊपर पॉजिटिव एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, उसको हम लोग अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नाम देते हैं। जैसे H2O, इसकी ब्रेकडाउन करें H पॉजिटिव OH नेगेटिव, अल्कोहल
इसकी ब्रेक डाउन करिए, आर पॉजिटिव OH नेगेटिव। अल्काइल हैलाइड, इसकी ब्रेक डाउन करें, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी तरीके से और भी हम लोग ले लेते हैं, ग्रिगनर रिएक्शन ले लेते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। तो बेटा अनसिमेट्रिकल मतलब वो जिसकी सिमेट्री एक जैसी ना हो, अतराफ एक जैसे ना हो, किनारे एक जैसे ना हो, वो अनसिमेट्रिकल रिएक्शन होगा। ठीक है, ये तो हो गया अनसिमेट्रिकल रिएक्शन। अब आएगा अनसिमेट्रिकल अल्कीन। वो होगा जिसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ substituents on both double bonded carbons। जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ना, उनके दोनों साइडों के ऊपर अनइक्वल जो सब्स्टिट्यूएंट्स है ना, वो लगे हुए होंगे। इस बुनियाद के ऊपर वो ना अनसिमेट्रिकल बनाए। ठीक है, अब वो कैसे, उसकी भी एग्जांपल हम लोग बड़ा कर लेते हैं। उसकी एग्जांपल हम लोग करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, इसके साथ यहाँ पे कोई भी अल्काइल ग्रुप आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए। इसी जगह यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन। अब देखो, एक साइड पर जो कार्बन है उसके अल्काइल है एक हाइड्रोजन, इधर दोनों ही हाइड्रोजन, तो ये क्या होगा, अनसिमेट्रिकल होगा। इसी तरीके से अनसिमेट्रिकल के अंदर हम लोग अगर करें, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन यहाँ पे आ जाए CH3, यहाँ पे आ जाए बेटा CH3, यहाँ पे आ जाए CH3 और एक आ जाए H। ये भी अनसिमेट्रिकल। वो कैसे, कार्बन जो है ना, इसके साथ दोनों कार्बन है, अल्काइल है, इसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक अल्काइल। इसके अलावा एक और एग्जांपल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बेटा, इसके साथ में यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ पर आ जाए C2H5, एक हाइड्रोजन आ जाए, यहाँ पर आ जाए CH3। ये क्या है, ये सिमेट्रिकल है अनसिमेट्रिकल? बेटा ये सिमेट्रिकल है। क्यों, कैसे सिमेट्रिकल है? अगर हम लोग देखें, ये भी अल्काइल ये भी अल्काइल। मैंने क्या कहा बेटा, बोला कि सब्स्टिट्यूएंट्स जो है ना, जो सब्स्टिट्यूएंट्स लगे हुए हैं वो अनइक्वल हो, वो एक जैसे ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये भी अल्काइल ग्रुप है, ये भी अल्काइल ग्रुप है। ये नहीं है कि अल्काइल के डिफरेंट है, अल्काइल डिफरेंट है तो कोई मसला नहीं है तो अल्काइल ही, फिर वजह से उस वजह से क्या होगा, दोनों एक जैसे हैं। जब एक जैसे हैं तो बेटा वो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल बना देगा। अगर इस तरीके से हो ना, ये इसको समझने के लिए ये भी कर दो, हाइड्रोजन की तादाद दोनों साइडों पर एक जैसे नहीं है। अगर दोनों साइडों के ऊपर हाइड्रोजन की तादाद एक जैसी हो तो वो बेटा हो जाएगा हमारा सिमेट्रिकल। अगर हाइड्रोजन की तादाद दोनों साइडों पर, जो दोनों कार्बन के साथ डिफरेंट हो, तो सादा सी दिखाएंगे। यहाँ पे देखो, दोनों साइडों पर एक हाइड्रोजन है, सिमेट्रिकल। एक साइड पर एक है, एक साइड पर दो है, अनसिमेट्रिकल। एक साइड पर एक साइड पर कोई भी, अनसिमेट्रिकल। अगर दोनों साइडों पर हाइड्रोजन एक जैसे हैं, सिमेट्रिकल। अगर मुख्तलिफ है, अनसिमेट्रिकल। ये हमारी सादा सी आसान सी डिफाइन। ठीक है, ये अब क्लियर हो गया। अच्छा, इसके बाद हम लोग ना मार्कोनी क्रॉस रूल को स्टडी करते हैं। इसके जो रिएक्शंस हैं उसको बेटा देख लेते हैं। हम लोग ले लेते हैं अनसिमेट्रिकल रिएक्शन, जिसमें आ जाएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस ले लेते हैं HBr। अब इस HBr मैकेनिज्म की तरफ चले तो HBr टूटेगा, H पॉजिटिव बेटा और Br नेगेटिव बनेगा। अब H ने किधर जाना है और Br ने किधर जाना है, ये हमारी चीज है। अब
यहाँ पे आएगा H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव। ये तो अच्छा ना बेटा, ये जाएगा इस वाले का। क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, नेगेटिव पार्ट ने उस कार्बन पर जाना है जहां पर हाइड्रोजन कम होंगे। तो हाइड्रोजन किस पर कम है, इस पर है, इस पर हाइड्रोजन ज्यादा है। इस वजह से पॉजिटिव चार्ज वाले इस पे जाएगा, फिर पॉजिटिव चार्ज इस पर ट्रांसफर होगा, फिर जो होगा वो नेगेटिव चार्ज वाली इसके ऊपर बेटा अटैक कर पाएगी, जिसकी वजह से बनेगा H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, सॉरी CH2 आना है यहाँ पे। तो यहाँ पे अभी क्या है, पॉजिटिव का चार्ज, ये पॉजिटिव का चार्ज इधर आएगा, जिसके बुनियाद के ऊपर CH पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH3 हो गया। अब हम लोग इसके साथ डायरेक्टली Br नेगेटिव का अटैक कर देते हैं, फिर ये इधर आ जाएगा। जब इधर आ जाएगा तो CH3 CH Br और CH3। ठीक है। अगर हम लोग इसको दूसरे तरीके से करें, जैसे क्या है H3C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H पॉजिटिव, यानी कि इस H पॉजिटिव को अटैक यहाँ पे करवाएं, तो हमारे पास क्या होगा, H3C यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2, इस पर पॉजिटिव का चार्ज, ये पॉजिटिव का चार्ज इधर, H3C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज प्लस Br नेगेटिव। अब ये नेगेटिव इसके ऊपर आएगा बेटा, जिसकी वजह से CH3 CH2 Br, ये वाला हमारा प्रोडक्ट नहीं बनता। ठीक है, प्रोडक्ट कौन सा बनता है हमारा, ये वाला प्रोडक्ट बनता है। क्लियर हो गया। इसको समझने के लिए ये भी देख लो, हम लोग कहते हैं ना पैसा पैसे को खींचता है, जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके पास मजीद पैसा आता है। तो यहाँ पर भी वही चीज है, इसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे, हाइड्रोजन ज्यादा वाला कार्बन मजीद हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचे, जिसके पास कम हाइड्रोजन होंगे वो हाइड्रोजन को नहीं खींचे। इस कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन ज्यादा थे, इसने मजीद हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींचा, जिसके पास हाइड्रोजन कम थे वो नहीं खींचेगा। ये वाला नहीं पॉसिबल होगा, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस तरीके से ये जो हाइड्रोजन है वो अटैक करके आसानी से ये जो हाइड्रोजन है वो अटैक करके प्रोडक्ट बना सकता है। क्लियर हो गया, होप सो ये एग्जांपल के साथ हम लोगों को अच्छा अंदाजा में क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद में बेटा क्या करता है, यहाँ पे हमारा एंटी मार्कोनी कब्ज रोल। एंटी मार्कोनी मतलब क्या बेटा, उलट चलता है, मुखालफ चलता है, वो इस तरीके से चलता है। ठीक है, लेकिन एंटी मार्कोनी कब्ज रोल के अंदर अनसिमेट्रिकल रिएजेंट वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। क्यों नहीं है, उसमें क्या होता है, ये जो एंटी मार्कोनी कब्ज रोल है ना, इसकी बेस होती है बेटा होमोलाइसिस। और होमोलाइसिस में क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना, अगर आप लोगों को याद हो तलकीन के अंदर हम लोगों ने पढ़ा था, इनिशिएशन, प्रोपागेशन और टर्मिनेशन। तो यहां पर क्या होता है कि होमोलाइसिस होती है। जो एंटी मार्कोनी कब्ज रोल है वो बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हो रहा होता है। इस वजह से एंटी मार्कोनी कब्ज रोल जो होता है वो हमारी केमिस्ट्री के अंदर एप्लीकेबल नहीं है। ये अगर वो एप्लीकेबल है भी तो उस सिचुएशन में है जब हम लोग बेटा उसको सनलाइट की प्रेजेंस में या होमोलैटिक तरीके से करवा रहे होंगे, तब वो सूटेबल होगा, अदरवाइज वो हमारी रेगुलर कैपेसिटी के अंदर सूटेबल नहीं है, वो यूजुअली पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, नॉर्मल रूटीन में मार्कोनी कब्ज रूल पॉसिबल है। अगर वो आपसे पूछ ले कि एंटी मार्कोनी कब्ज रूल क्या है, एंटी मार्कोनी कब्ज रूल होता है बाय द प्रोसेस ऑफ होमोलाइसिस। इसमें जो है ना, हम लोग ये नहीं देखते हैं कि नेगेटिव कहाँ है पॉजिटिव कहाँ नहीं, वहां पर सिर्फ और सिर्फ होमोलाइसिस हो जाती है, इक्वली ब्रेक डाउन हो जाएगी। जब इक्वली ब्रेक डाउन हो जाएगी तो हाइड्रोजन किसी भी कार्बन पर जा सकता है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग कर भी ले थोड़ी सी एग्जांपल में, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस HBr, दोनों की होमोलाइसिस होगी। इसकी होमोलाइसिस होगी रेडिकल, इसकी भी रेडिकल, ये होगा CH2 रेडिकल
CH सिंगल बॉन्ड CH3 ये भी रहेगा। तो इसके अंदर रूल क्या है कि या तो इस पे या इस पे, ये दोनों पे जा सकता है। ठीक है, जब दोनों पे जा सकता है तो हमारे पास ना दोनों प्रोडक्ट बन सकते हैं। कौन कौन से प्रोडक्ट बना बेटा? पहला प्रोडक्ट CH3 CH CH2Br, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट है वो Br CH2 और CH, ये भी प्रोडक्ट बन सकता है। यानी कि ये भी बन सकता है और ये भी बन सकता है। एंटी मार्कोनी का रूल के मुताबिक लाजमी नहीं है कि जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा हो हाइड्रोजन उसी को खींचेगा। एंटी मार्कोनी रूल के मुताबिक ये है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वही पैसे को नहीं खींचता, बाकी भी पैसे को खींच सकते हैं। तो मार्कोनी का रूल ये है कि जिसके पास पैसा ज्यादा है वो पैसे को खींचता है, मतलब जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है उसके ऊपर हाइड्रोजन जाते हैं, क्योंकि नेगेटिव पार्ट वाले ने उस कार्बन पर जाना होता है जहां पर हाइड्रोजन कम हो। और एंटी मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंगली ऐसा बिल्कुल है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, पेपर के अंदर सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है इस चैप्टर में से। इसको आप लोगों ने अच्छे अंदाज में करना है। कोई भी क्वेश्चन हो इसके रिलेवेंट आप लोग पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।